वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिजोत चैनल में। भगवान गणपति जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 26। गजमुख धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सभी वेद वेदांग उपनिषद स्मृति नीति शास्त्र धर्म शास्त्र पुराण आदि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाओं को देखकर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उधर सिंदूरा सुवर के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। उसके भय से देवता ऋषि मुनि सदाचारी भक्त और साध्वी स्त्रियां घर छोड़कर अन्यत्र छिपते रहते थे। उसने यज्ञ आदि कर्म करने वालों को दंड देना अपना कर्तव्य मान रखा था। लूट खसोट की थी और हत्याएं करने में किसी को भी भय नहीं होता था। स्त्रियों का अपहरण साधारण सी बात थी। एक दिन कुछ ब्राह्मणों ने सिंदूरा असुर की निर्दयता और अधिक क्रूरता की बात वहां आकर सुनी तो उन्होंने भगवान गजानन अधिक अधीर हो गए और उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार संसार को भयंकर त्रास से बचाना ही होगा। अतः वे महर्षि के समीप आकर और चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, पूज्य पिताजी, दुष्ट सिंदूरा असुर के अत्याचारों के विषय में यहाँ कभी कभी ही समाचार आ पाते हैं, किंतु वे सब इतने दुखद होते हैं कि उन्हें सुनकर मन कांप उठता है। वस्तुतः उसके अत्याचारों से मुक्त होने का जब तक कोई उपाय नहीं हो सकता तब तक उस पर शासन करने और उसे दंड देने में सक्षम व्यक्ति उसे ना रोकें। जब तक उसे रोका नहीं जाएगा तब तक सभी सदाचार परायण जन पीड़ित होते हुए रहेंगे और महर्षि अपने लाडले पुत्र का अभिप्राय समझ ना पाए। उन्होंने सोचा, जैसे अन्य सभी लोग सामयिक चर्चा में भाग लिया करते हैं वैसे ही यह भी ले रहा है। अच्छा है, ऐसी चर्चा में भाग लेने से योग्यता बढ़ती है और व्यक्तित्व भी निखरता है। इसीलिए उन्होंने पुत्र को प्रोत्साहन देते हुए उसका समर्थन किया। ठीक कहते हो पुत्र, जब तक दैत्यराज के कार्यों में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा तब तक सदाचारी जनों की पीड़ा बढ़ती जाएगी और कभी ना कभी कोई सक्षम पुरुष उसको वश में करेगा ही, क्योंकि संसार में जब अत्याचारों के अत्याचार बढ़ जाते हैं तब कोई अवतारी पुरुष अवश्य प्रकट होता है। गजानन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो यह कार्य मैं कर सकता हूँ। वस्तुतः उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को सुनकर मैं व्याकुल हो रहा हूँ। आप अपना वरदान कीजिए और मेरे मस्तक पर रखकर आशीर्वाद दें, जिससे कि संसार के उपकार का यह पवित्र कार्य करने में मैं समर्थ हो सकूं। गजानन की बात सुनकर महर्षि को हंसी आ गई और फिर उत्साह देखकर कुछ आनंद भी हुआ। फिर उन्होंने स्नेहस्तन वचनों में उन्हें समझाते हुए कहा, पुत्र, तेरा सोचना तो ठीक है, किंतु तेरी आयु अभी 9 वर्ष की है। बाल सुलभ क्रीड़ा वाला स्वभाव और सुकुमार शरीर धरती पर रहकर चंद्रमा को छूने के कुलावे तो भिड़ा सकता है, किंतु वहां पहुंच नहीं सकता। बेटा सिंदूरा असुर विशाल काय एवं असीमित बल तो संपन्न है। वह ब्रह्मा जी के वर प्राप्त होने के कारण अजीबी हो रहा है, इसीलिए उसे कोई अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण वयस्क पुरुष ही मार सकेगा। महर्षि की बात सुनकर गजमुख ने पुनः विनम्र भाव से निवेदन किया, जिसे सुनकर मुनि ने शंका व्यक्त की और कहा, पुत्र, मेरे हृदय में मेरे लाल जिस सिंदूरा असुर के गर्जन पात्र से सब दिशाएं कांप जाती हैं, जिसके पदाघात से त्रिभुवन में हाहाकार मच जाता है, उस अपरिमित पराक्रम वाले असुर से केवल मेरे आशीर्वाद से ही युद्ध करना चाहते हो तो वह सदैव तुम्हारे साथ ही है, किंतु केवल आशीर्वाद से ही काम चल जाता तो सिंदूरा असुर क्या किसी को भी दुष्ट का ऐसा साहस ना होता कि उससे समस्त विश्व की तरस्त हो सकता।
गजानन ने अपने पालक पिता को विश्वास दिलाने के लिए घोर गर्जन किया, जिसे सुनकर समस्त संसार कांप उठा। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, यक्ष आदि सभी भयभीत हो गए। अनेक पर्वत, शिखर और वृक्ष धाराशायी हो गए। यहाँ तक कि सिंदूरा असुर भी सोचने लगा कि यह क्या है, ऐसा प्रलयंकारी शब्द तो पहले कभी नहीं सुनने को मिला। प्रकृतिस्थ होकर उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया, ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्रकटे ही सिंदूरासुर और उसके साथी दैत्यों को मारकर पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हुआ है। मैं अवश्य ही उस राक्षस राज को मारकर ऋषि मुनियों का हित साधन करूंगा। वह मेरे हाथों अवश्य ही मारा जाए। केवल आपकी आज्ञा और आशीर्वाद का संबल मेरे साथ रहने से यह कार्य सज ही संपन्न हो जाएगा। महर्षि को विश्वास हो गया। फिर उन्हें ज्ञात हुआ, अरे यह तो पूर्ण परमात्मा है, इनकी शंका कैसे मैं मोहवश इनके कार्य में व्यर्थ ही व्यवधान डाल रहा हूँ। फिर उन्होंने गजमुख को हृदय से लगाया और उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए शुभ कामना व्यक्त की। पुत्र, भगवान चंद्रचूड़ तुम्हें विजय दिलाए। मेरा आशीर्वाद है कि राक्षस राज सिंदूर को मारने में तुम्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसा कहकर महर्षि स्नेहवश और उसके मस्तक पर बहुत देर तक हाथ फेरते रहे और वत्सला की आंखों में भी आंसू आ गए। 9 वर्ष तक लाड़ प्यार से पाले हुए पुत्र का वियोग उसे व्याकुल करने लगा। उन्होंने किसी प्रकार समझाने का प्रयत्न किया, प्राण प्रिय पुत्र, मेरे गजानन, कहाँ है तू? छोटा सा बालक, और कहाँ वह त्रिलोक्य विजेता राक्षस? भला कौन ऐसी निष्ठुर माता होगी जो अपने पुत्र को स्वयं जम्मू के समक्ष फेंक दे? मेरे लाल, अभी समर्थ हो जाओ, तब जो चाहो वही करना। गजानन ने विनीत भाव से कहा, माता, आपका आशीर्वाद ही मुझे समर्थ बना देगा। अब उस राक्षस का अंत समय निकट आ गया है, इसीलिए मुझे आज्ञा देने की कृपा कीजिए। ऋषि पत्नी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं तुझे अभिष्ट पूर्ति के लिए जाने की आज्ञा देती हूँ और कामना करती हूँ कि अवश्य ही विजय प्राप्त हो। इसके बाद गजराज ने माता को समझाया और गजानन ने महर्षि पराशर और माता वत्सला को प्रणाम किया और उपस्थित ऋषि समुदाय को भी नमस्कार करके मुझ पर आरूढ़ हुए और चलते समय भयंकर गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। सिंदूरा असुर की राजधानी का नाम सिंदूरा बाण था। वह स्थान ग्रहणश्वर के निकट था, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। राक्षस राज वहीं रहता हुआ तीनों लोकों का शासन कर रहा था। गजानन पराशर आश्रम से वायु वेग से चलते हुए सिंदूर बाण के उत्तर की ओर आकर सिंह गर्जना करने लगे, जिसके फलस्वरूप भूकंप आ गया। समूची नगरी त्राही त्राही कर उठी और समुद्र में आकाश तक जाने वाली तरंगे उठने लगी। उस स्थिति से अनेक वीर मूर्छित हो गए, यहाँ तक कि सिंदूरा असुर भी मूर्छित हो गया। दैत्यराज को चेत हुआ तो वह सोचने लगा कि ऐसा कौन वीर यहाँ आ गया जिसकी भयंकर गर्जना से मैं भी मूर्छित हो गया। उसने अपने अनुचर को आज्ञा दी कि जाओ, उसका पता लगाओ जो यहाँ आकर गर्जना कर रहा है। यदि हो सके तो उसको यहाँ लेकर आओ, तो उसको साथ ही पकड़कर मेरे सामने ले आओ। अनुचर ने आज्ञा का पालन किया। फिर अनुचर दौड़े। उन्होंने बाहर आकर गजानन का अत्यंत भयंकर और अद्भुत रूप देखा तो भय से कांप उठे। फिर कुछ साहस कर उनके कुछ निकट पहुंचकर बोले, अरे तुम कौन हो? तुम तो 10 वर्ष के छोटे से बालक ही लग रहे हो। क्या तुम्हें महापराक्रमी त्रिलोक्य विजय असुर राज सिंदूर की शक्ति का ज्ञान नहीं है, जो उनके राज्य की सीमा पर ऐसी गर्जना कर रहे हो? गजमुख ने क्रोधपूर्ण मुद्रा में कहा, दैत्यों, मुझे तुम्हारे स्वामी की शक्ति का भली प्रकार से पता है और मैं उसी का वध करने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मैं शिव शुवा का पुत्र गजानन हूँ। तुम सभी अधर्मी राक्षसों को मारकर संसार में धर्म की स्थापना करूंगा। जाओ, मेरा यह संदेश अपने राजा से कह दो। और गजराज ने उन अनुचर को संदेश दिया कि मुझे दैत्यराज सिंदूरा से युद्ध करना है। सिंदूरा असुर को पता चला कि एक 9-10 वर्ष का बालक उससे युद्ध करने को आतुर है, तो उसने सोचा कि छोटे से बालक का वध तो वह बिना सेना के भी कर सकता है। इसीलिए वह तेजी से गजानन के समक्ष जा पहुंचा और बोला, अरे मूर्ख बालक, तू तो ऐसे गर्जन कर रहा है जैसे तीनों लोगों को खा जाएगा।
किंतु तू जानता ही नहीं कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया और ब्रह्मा विष्णु शिव सभी को वशीभूत कर लिया है। फिर भी तू सुकुमार बालक है, तुझसे युद्ध करना मेरे लिए शोभा की बात नहीं है। अतः तू अपनी माता की गोद में बैठकर दुग्ध पान कर व्यर्थ विवाद में अपने प्राणों से क्यों हाथ धोना चाहता है। गजानन ने अट्टहास किया और फिर बोले, राक्षस तू अवश्य ही नीति कुशल प्रतीत होता है, परंतु क्या तू ये नहीं जानता कि अग्नि की एक सामान्य चिंगारी समूचे नगर को भस्म करने में समर्थ है। मैं अल्प बालक होकर भी तीनों लोकों को अकेला ही जीत सकता हूँ। मेरा प्राकट्य समस्त दैत्यों का संहार कर मुनि जनों को स्वच्छंद करने के लिए हुआ है। मैं अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। फिर भी मैं तुझसे एक प्रतिज्ञा करने पर छोड़ सकता हूँ कि तू अपने जीवन भर सदाचारी धर्म रत मुनि ब्राह्मणों का पूजन, सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला न्यायवादी की हिंसा नहीं करेगा और बंदी राजाओं को तुरंत मुक्त कर देगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता हुआ तू मेरी शरण में आ, अन्यथा तू अपना काल निकट आया जान। यह कहकर भगवान गजानन ने उसे अपने विराट रूप का दर्शन कराया। उनका सिर आकाश से जा लगा और चरण पाताल में प्रवेश कर गए। दसों दिशाएं कानों से आच्छादित हो गई थी। विशाल भुजाओं का कहीं अंत दिखाई नहीं देता था। उनके सहस्त्र शीश, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजाएं और सहस्त्र चरण थे। उनके शरीर पर दिव्य वस्त्र, अलंकार एवं दिव्य गंध लगी थी और उनका मुख मंडल करोड़ों सूर्य के समान दमक रहा था। गजानन के उस रूप को देखकर सिंदूर सुर बहुचक्का रह गया और भयभीत होकर पीछे हटा, किंतु तुरंत कुछ संभल कर आगे बढ़ा और खड्ग खींचकर उन पर प्रहार करने के लिए प्रस्थित हुआ ही था कि परमात्मा विनायक देव ने उसका गला पकड़ते हुए उच्च स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू अब भी मेरी दुर्लभ रूप को ना जान सका। अब तेरा काल ही आ गया है तो मैं क्या करूं। वे उसके कंठ को अपने व्रज समान हाथों से कसकर भजने लगे। इस प्रकार उनके नेत्र बाहर निकल आए, जीवा लटक गई और प्राण पखेरु उड़ गए। गजानन भगवान ने उसका लाल रक्त अपने दिव्य शरीर पर लगा लिया। इस कारण वे सिंदूर प्रिया व सिंदूर वदन नाम से प्रसिद्ध हुए। इधर सिंदूरासुर का वध होते ही भगवान गजानन की जय का घोष करते हुए देवगण ने आकाश से पुष्प वर्षा की, अप्सराएं नृत्य गान करने लगी और अनेक प्रकार के सुमुद वाग बजने लगे। सर्वस्त्र आनंद की अद्भुत लहर दौड़ पड़ी थी। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में समस्त ऋषि मुनि देवता आदि ने वहां आकर अनेक प्रकार के उपहार भेंट करके उनका चोट उपचार पूजन किया और भक्ति भाव पूर्वक स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति से भगवान को प्रसन्न कर देवताओं ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें गजानन भगवान की अत्यंत सुंदर प्रतिमा स्थापित कर षडोपचार से उनका पूजन किया। भगवान की उस प्रतिमा के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उस प्रतिमा का नाम सिंदूर रहा विख्यात हुआ और वह स्थान राज सदन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इधर राजा वेण्य ने अपने पुत्र के द्वारा सिंदूरासुर का वध हुआ सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और वहां आकर भगवान को दैत्य विमन नाम से संबोधित करते हुए कहा, प्रभु, मैं आपकी ही माया के वंश होकर आपके प्रभाव से अनजान था। जिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर के गुण कर्म स्वभाव और रूप को ब्रह्मा आदि देवता भी जानने में असमर्थ हैं, उन सर्वात्मकता को जान सकता था। मैंने अपनी मूर्खता से ही घर में प्राप्त कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप आप प्राण प्रिय परमात्मा को बाहर निकाल दिया था। अब मैं उस अनर्थ के लिए वस्तुतः क्षमा करने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे क्षमा के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा वेण्य को पश्चाताप करता हुआ देखकर भगवान वरदाज प्रसन्न हुए और राजा को अपनी भुजाओं से आलिंगित कर अभय देते हुए बोले, राजन, संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरी ही इच्छा से होता है, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। पूर्व कल्प में तुमने अपनी पत्नी के साथ दिव्य सहस्त्र वर्ष तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर मैंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा था।
किंतु तुम मुझ मोक्षदाता से मोक्ष ना मांगकर मुझसे ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, और इसीलिए तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट होकर मैंने सिंदूर का वध किया और मुनिजनों, संतों, भक्तों, देवताओं का अभिष्ट सिद्ध किया है। महाराज, मेरे अवतार धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए मुझे अब स्वधाम गमन करना है। भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर राजा वेण्य व्याकुल हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं इस भवसागर से मुक्त होना चाहता हूँ, इसीलिए कृपा कर मुझे इसका उपाय बताने का कष्ट करे। गजानन को राजा पर दया आ गई। वे वहीं आसन पर विराजमान हुए और सामने राजा को बिठाकर उनके मस्तक पर अपना त्रिपाद नाशक वरद हस्त रखा और उन्हें सारभूत ज्ञान उपदेश प्रदान किया। उस परम प्रभु की सनिधि का स्पर्श करते और शुद्ध उपम उपदेश से महाराज को वैराग्य उत्पन्न हो गया। तभी भगवान गजानन सभी के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा ने राजधानी में लौटकर अमत्य को राज्य की बागडोर सौंप दी और स्वयं वन में तपस्या करने चले गए। भगवान गजानन का कलयुग में जो अवतार होगा उसकी प्रसिद्धि धूम्रकेतु नाम से होगी। जब कलयुग आएगा तब सभी मनुष्य आचरणहीन एवं मिथ्यावादी हो जाएंगे। ब्राह्मण, वेद अध्ययन, नित्य नैमित्तिक कर्म, यज्ञ, तप, दान आदि का लोप हो जाएगा। सर्वत्र पाप कर्म होने लगेंगे। पर धन पर और पराय स्त्री, लोलुपक, काम, क्रोध, मोह आदि की उदोत्तर वृद्धि होती जाएगी। समय पर वर्षा नहीं होगी तथा नदियों के किनारे खेती होने लगेगी और बलवान लोग बलहीनों को सताने लगेंगे। उनकी धन संपत्ति स्त्री आदि को छीन लेंगे। ब्राह्मणों का कार्य अन्य वर्ण और अन्य वर्णों के कर्म ब्राह्मण करेंगे। सभी विद्वान मूर्ख और धनहीन हो जाएंगे। लोग दूसरों के धन को लेकर हड़पने लगेंगे। सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। दूसरे से धन मांगने में किसी को संकोच नहीं होगा। लोग झूठी गवाही देने में संकोच नहीं करेंगे। मिथ्या धर्म उठाना एक साधारण बात बन जाएगी और सज्जनों की निंदा और दुष्टों की सर्वत्र चारों ओर प्रशंसा होगी। छल कपट सर्वत्र दिखाई देगा। धर्मज्ञों का अपकर्ष और अधर्मियों का उत्कर्ष होगा। मनुष्यों में देव पूजन के प्रति अरुचि और भूत प्रेत पिशाच की पूजा में उत्साह रहेगा। धूर्त लोग छंद वेश बनाकर अपनी उदर पूजा करेंगे। ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़कर केवल पेटू बन जाएंगे। क्षत्रिय वीर धर्म को त्याग कर भिक्षा न लेने लगेंगे और वैश्य भी व्यवसाय बुद्धि से विरत होकर बिना परिश्रम किए धन बटोरेंगे और गुरुजनों के सम्मान का लोप हो जाएगा। संतान वर्ण शंकर होने लगेगी और घोर कलयुग उपस्थित होने पर उक्त दोष अधिक बढ़ जाएंगे। स्त्रियां पथ भ्रष्ट होने लगेंगी। अच्छे मनुष्य के आचरण भी मलेच्छ के समान हो जाएंगे। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो जाएगा। वृक्षों में रस नहीं रहेगा। स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष और 6 वर्ष की आयु में प्रसव होने लगेंगे। देवताओं और तीर्थों का लोप हो जाएगा। धन का अर्जन ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार एवं मानसिक ज्वालाएं सदैव जगत रहेंगी और सर्वत्र अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का बोलबाला रहेगा। जब कलयुग अपनी दारुण स्थिति पर पहुंच जाएगा तब समस्त प्राणी अत्यंत पीड़ित होंगे। उनमें वासना आदि का विक्षेप अपनी चरम सीमा पर होगा। स्वाहा स्वधा वृष्टि के न होने के कारण देवताओं को भूखे रहना होगा। वे अत्यंत त्रस्त हो जाएंगे और उपाय करके भी उस स्थिति से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। तब उन्हें एक ही उपाय श्रेष्ठ का प्रतीत होगा, भगवान गजानन की शरण में जाना। वे सब एकत्रित होकर उनकी शरण में जाएंगे। उन महाप्रभु को बारंबार नमस्कार करते हुए उनका अनेक उपचार से पूजन करेंगे, उनका स्तवन करेंगे। प्रक्रिया आदि के द्वारा उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न कर लेंगे। तब से परात परम परमात्मा उनके संकट निवारण का आश्वासन देकर सभी को भय रहित करेंगे। तद उपरांत समय पाकर वे दयामय विनायक प्रभु पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे शूर्पकर्ण और दुर्वकर्ण के नाम से विख्यात होंगे।
वे धूम्र और केतु भी कहलाएंगे। उनका वाहन नीला अश्व होगा। शत्रुओं का संहार करने वाले वे प्रभु क्रोध आवेश के कारण अत्यंत तेजस्वी होंगे। उनकी देह से दिव्य ज्वाला निकलती हुई प्रतीत होगी। तीक्ष्ण कम खड़ग हाथ में लेकर वे भगवान अपने अश्व पर चढ़कर इच्छा अनुसार अकेले चल पड़ेंगे या आवश्यकता अनुसार सेना और अमोघ शस्त्र अस्त्रों को स्वयं प्रकट कर लेंगे। महाप्रभु शुभ्रकर्ण अपने तेज से समस्त पापों और पापियों को नष्ट करने में समर्थ होंगे। वे अपने परम तेज और सेनाओं द्वारा म्लेच्छों के विनाश में शीघ्र ही सफल होंगे। जो लोग लेचों के समान आचरण करने वाले होंगे वे भी उन प्रभु के द्वारा सहार को प्राप्त होंगे। जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तब तक वे अपने नेत्रों से अग्निवर्षा ही करते रहेंगे। वे सर्वात्मक भगवान श्री गणेश उस समय भय के कारण गिरि गुहा और निवि वनों में छिपकर जंगली कंदमूल फल आदि पर निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों का भय दूर कर उनका सत्कार सत्कर्म और श्रेष्ठ धर्म पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार धर्म आचरण का संपादन होने लगेगा और सतयुग का आरंभ हो जाएगा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप, हवे पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखनि आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा,
देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।